नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नए वर्ष 2026 को सदाचार के ध्वजा भारत रत्न नंदा स्मृति में पर्यावरण एवं नैतिकता पर अलग जगाएगा गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन। चंडीगढ़ कंट्री एंड पॉलिटिक्स ब्यूरो स्वाधीनता के मूल्यों के भारत के स्वप्न को विकसित भारत के ऐतिहासिक महत्व को समाज जागरण की नींव बनाने के लिए भारत रत्न पूर्व पीएम नंदा जी के स्मृति दिवस 15 जनवरी से 30 जनवरी तक सदाचार पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें वर्ष 2026 को नैतिक वर्ष भारत नव निर्माण की नींव के लिए एक वैश्विक स्तर पर मानवता के वैज्ञानिकों को आगे लाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि भारत का दार्शनिक आध्यात्मिक ऐतिहासिक वजूद दुनिया के सामने विश्व शांति के लिए कारगर हो सके। श्री अरुण ने कहा कि दुनिया पहली आपदाओं के संकट से मुक्त नहीं हो पा रही है, इस पर युद्ध और युद्ध थोपा जाना गलत और बेहद गलत है। इससे धरती पर अनावश्यक विंस बोझ बढ़ रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, बचा खोचा पर्यावरण अंधे प्रलोभनों के विनाश के कारण प्रकृति का शांत स्वरूप उग्र होता जा रहा है। यह एक भयावह विनाश मार्ग है, इस पर काबू पाने के लिए मानवता के विज्ञानियों एवं प्रकृति प्रेमियों को समस्त धर्मगुरुओं की सतह एकजुट होना पड़ेगा, तभी कुछ हल निकल सकेगा। 2026 भविष्य की शांति संजीवनी बने, यह जरूरी है। श्री अरुण द्वारा व्यक्त की गई पर्यावरण और शांति से संबंधित एक गंभीर चिंता को दर्शाता है। यह विचार युद्धों के विनाशकारी प्रभावों और पर्यावरणीय संकटों के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करते हैं। गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन मार्च के आसपास ग्लोबल फेस्टिवल के लिए स्पिरिचुअल ऑर्डर के लिए वातावरण उत्पन्न करने वाली संस्थाओं को एकजुट करेगा। इस दृष्टिकोण में निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल हैं। युद्धों का अनावश्यक बोझ, दुनिया पहले ही प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे में युद्धों का थोपा जाना स्थिति को और भयावह बना रहा है। पर्यावरण प्रदूषण और विनाश, युद्ध और अंधे प्रलोभनों, संसाधनों का अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। सामूहिक प्रयास की आवश्यकता। इस भयावह मार्ग पर काबू पाने के लिए मानवता के वैज्ञानिकों, प्रकृति प्रेमियों और सभी धर्म गुरुओं को एकजुट होकर समाधान खोजने की आवश्यकता है। यह संदेश शांति, स्थिरता और पर्यावरणीय चेतना के लिए एक वैश्विक और एकीकृत प्रयास का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ इस मिशन जो 7 सहमति लेकर आए हैं, वे भारतीय संस्कृति रक्षा संस्थान, इंटरनेशनल पीस मिशन, सनातन धर्म से जुड़ी संस्थाएं, भारतीय लोक मंच, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट सेंटर, ह्यूमन एक्शन फॉर जस्टिस पीस फोरम सहित शिक्षण संस्थाएं राष्ट्रव्यापी महायज्ञ को पूरा करने में सहयोग करेंगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।